सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स हब। तो हमारा आज का लेक्चर है ऑन द टॉपिक नेचुरल वाइब्रेशंस एंड डैम्प्ड वाइब्रेशंस, यानी कि नेचुरल और डैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या होती हैं। सो बेसिकली नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होती हैं, हियर इज द डेफिनेशन। द पीरियोडिक मीन्स पता है ना आपको, मतलब टाइम डिफरेंस सेम है, ठीक है। जैसे 2 सेकेंड्स, उसके बाद फिर से 2 सेकेंड्स के बाद 2 सेकेंड्स के बाद, ऐसे उसको बोली जाता है पीरियोडिक। द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, मतलब कि अगर एक बॉडी पीरियोडिकली वाइब्रेट कर रही है और उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी जा रही है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस। नेचुरल वाइब्रेशंस में बॉडी सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ग्राफ। तो इस केस में जो बॉडी की वाइब्रेशन हो रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ पीरियोडिकली उसका एम्पलीट्यूड क्या रह रहा है, सेम। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे कि एक पेंडुलम, फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम है, उसको आपने स्ट्रेच किया तो वो पेंडुलम मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता जा रहा है, ठीक है। ऐसे पेंडुलम वाइब्रेट करता जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है पेंडुलम, ऑसिलेट, सॉरी द एग्जैक्ट वर्ड इज ऑसिलेट। तो पेंडुलम ऑसिलेट करता जा रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और इस केस में पेंडुलम की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, तो ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेट करता जा रहा है जब तक हमने इसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी। तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 पाई रूट L/G। L इज द लेंथ, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो उसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये देखो, अभी आप अगर किसी पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करवाओगे तो वो आप थोड़ी देर बाद तो वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर में ऑसिलेट करवा रहे हो तो फ्रिक्शन दे रही है, एयर की वजह से क्या आ रही है, फ्रिक्शन आ रही है। तो वो ऑपोजिट उसके पेंडुलम जिस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगी, तो उस वजह से पेंडुलम रुक जाएगा। लेकिन अगर यही पेंडुलम आप स्पेस में जाके छोड़ दो तो वो सदियों तक घूमता ही रहेगा भाई, क्योंकि उधर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, तो उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल रही है, तो वो पेंडुलम वैसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो वो उस पेंडुलम की कौन सी वाइब्रेशन होगी, नेचुरल वाइब्रेशंस। तो अब आते हैं हम अपनी डैम्प्ड वाइब्रेशन में। नेचुरल वाइब्रेशन की एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी पेंडुलम की, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे मतलब स्पेस में नहीं है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन पे आते हैं अब हम, ठीक है। डैम्प्ड वाइब्रेशन इसका उल्टा है, इधर उल्टा नहीं कह सकते, मतलब कि ये एक्सटर्नल फोर्स के बिना हो रहा है, और उस केस में एक्सटर्नल फोर्स एज अ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है जो डैम्प्ड वाइब्रेशंस होती हैं। एक तो रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एंड द सेकेंड इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि नेचुरल वाइब्रेशन में ग्राफ किस तरह से होता है, वैसे ही फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी ग्राफ कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस केस में जो नेचुरल वाइब्रेशन है, ग्राफ का एम्पलीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डैम्प्ड में ऐसा नहीं होता है।
डैम्प्ड में जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, ऐसे ये डिक्रीज करता जा रहा है एम्पलीट्यूड। ये देखो एम्पलीट्यूड है ना, ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता जा रहा है। ये आ गया जैसे यही पेंडुलम जो स्पेस में था तो नेचुरल वाइब्रेट कर रहा था, नेचुरल वाइब्रेशंस दिखा रहा था कि वो सेम एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट कर रहा था। वही पेंडुलम अगर आप एयर में यहाँ पर अर्थ पर वाइब्रेट करवाओगे तो कुछ देर बाद रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद कम होते जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, कम 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 कम, फिर वो रुक जाएगा। जैसे ट्यूनिंग फोक ही है, ट्यूनिंग फोक को आपने रबर बैंड पर स्ट्राइक किया, जैसे ही आपने स्ट्राइक किया तो आपको एक प्योर नोट आएगी, सुनाई देगी, आपके वो साउंड आपके कानों तक ट्रैवल करेगी। लेकिन आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद उसकी कम होती जाती है, साउंड की जो आवाज़ है वो कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, थोड़ी देर बाद वो सुनाई देना बंद कर जाती है, बिकॉज ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशंस। एयर है तो एयर में फ्रिक्शन भी होगी तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो कम होती जाती है। लगी समझ? सो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जैसे अभी नेचुरल और डैम्प्ड वाइब्रेशंस करवाया, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको फोर्स्ड और रेजोनेंस का केस बताऊंगी। थैंक यू।